हेलो। बीपीपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये खुशखबरी है कि वो स्टूडेंट्स जो मास्टर्स कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कर चुके हैं और वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की वजह से परेशान थे कि हमारा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होना है, और बीपीपी यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू काफ़ी टफ था और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो फेल हो जाते थे और वो बार बार उनको दोबारा टेस्ट पास करना पड़ता था, और टेस्ट पास के बाद अगर वो 2 दफ़ा भी नहीं पास कर पाते थे तो उनको बीपीपी कहती थी कि अब हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। तो एक तो यूनिवर्सिटी ने जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की कंडीशन है वो फिलहाल ख़त्म कर दिया। जैसे ये प्रीवियसली एलएलएम के लिए सिर्फ था, अब ये इन्होंने एमएससी के जो कोर्सेज हैं जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, डाटा एनालिटिक्स है और इसके अलावा हेल्थ केयर लीडरशिप के कोर्सेज हैं, उन सब के लिए अब इन्होंने इस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की जो शर्त थी उसको ख़त्म कर दिया। अब आपने करना क्या है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पुट करने हैं और उसके साथ अपना लैंग्वेज जो सर्टिफिकेशन है वो देनी है, चाहे आपके पास आइल्स है, पीटीई है, टॉफल है, आपके पास ऑक्सफोर्ड है, लैंग्वेज सर्ट है, सेल्ट, तो आपने ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है और आपको वो डायरेक्ट जो है वो क्रेडिबिलिटी वाली फेज से निकाल के आपको कैश के लिए ले जाएंगे। करना आपने इसके लिए क्या है कि इसमें आपने जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देनी होती है वो आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू से वेव ऑफ करवाती है। आपकी वो एसओपी बहुत अच्छी लिखी होनी चाहिए, उसमें प्लेजरिज्म ना हो, कॉपी पेस्ट ना हो, आपके अपने वर्ड्स हों और आपका बैकग्राउंड को उसमें मेंशन करें। उसमें 2-3 पार्ट्स होते हैं जिसमें आपका एक एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, एक आपका बीपीपी का जो क्राइटेरिया है कि आप बीपीपी क्यों आना चाह रहे हैं, इस प्रोग्राम में क्यों आना चाह रहे हैं, और आप इस डिग्री के बाद करेंगे क्या, और वापस जब जाएंगे अपने कंट्री में जॉब ऑप्शंस क्या होंगी, आपके पास कैरियर पाथ क्या होगा। तो ये इस तरह की होती है। थोड़ा सा उस पर काम करके अगर आप अच्छी एसओपी देते हैं तो आपका ये क्रेडिबिलिटी वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन इसके साथ उन्होंने 1-2 चीज़ें रखी हैं कि अगर आपका ये चांस मिलेगा एक दफ़ा, यानी अगर आपने एक दफ़ा एसओपी जमा करवाई और वो अप्रूव नहीं हुई तो आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको वेव ऑफ नहीं मिलेगा। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे दोबारा चांस दे दें। तो इसलिए पहली ही अटेम्प्ट में अच्छी एसओपी जो है वो आपने अपने एजेंट से या डायरेक्ट जैसे भी है वो आपने सबमिट करनी है। दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट साथ कंपलसरी है कि वो उसके बगैर आपका एसओपी अप्रूवल नहीं जाएगा। तो आप अगर वेटिंग पे हैं तो आप वो अपनी जो लैंग्वेज है उसको टेस्ट जो है उसको पास कर लें। इनकी इनटेक्स जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक अभी ये एडमिशन्स कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि इस इनटेक्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है वो एडजस्ट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट इनटेक्स में सुनने में ये आ रहा है कि चूंकि डिपेंडेंट्स भी बैन हो जाएंगे तो इस इनटेक्स में रश भी बहुत ज़्यादा है और वो ईच इसमें मंथ्स में एंट्री भी कर रहे हैं और ये इस तरह से जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी लूज कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ सकें। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको अवेल करनी चाहिए। और अभी भी जो स्टूडेंट्स अभी किसी इनटेक में डेफर हो गए हैं या अभी करंट इनटेक के लिए नहीं अवेलेबल, वो नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक नवंबर है, इवन अक्टूबर के भी चल रहे हैं, दिसंबर तक चल रहे हैं, तो उसमें डाल